Okay, just now formally once again. Thank you so much for being here today again. Uh, सबसे पहले हम थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हमारे लिए प्रोडक्ट मार्केट फिट की क्यों ज़रूरत है और क्या ज़रूरत है। Let me share a very interesting story. Very recently, last night, I had I was actually conducting some interviews for my own product, which is the business incubation and solutions in the US. So, Tell me, Yasser. when I talked to a number of respondents over there, their startups are also suffering from the same dilemma. I mean, they are also missing the product market fit. They are not interested to go to the clients to gather the requirements. They go for designing their product in isolation, and eventually it results in failure of their product launch, either product launch or securing the funds because there is no market validation. So ये प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, वहाँ पर भी है जहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इस वक्त हो रही है। लेकिन वो लोग भी इस बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। दूसरा एक बहुत क्रिटिकल इशू जो हाईलाइट हो रहा है कि हमारे यहाँ इस चीज़ की इतनी ज़्यादा कमी नहीं है, उनके यहाँ है कि दोज पीपल देयर स्टूडेंट्स और स्टार्टअप्स आर नॉट दैट मच कंफर्टेबल इन कम्युनिकेशन, दे आर नॉट दैट मच एक्सट्रोवर्ट्स और उनको बहुत मसला आ रहा है कि वो किसी भी इन्वेस्टर के साथ बातचीत करने में, अपना आइडिया को कम्युनिकेट करने में, क्लाइंट से बात करने में, नेटवर्किंग करने में, किसी एडवाइजर से बात करने में, they are very much reluctant. So it is also opening a horizon for us to grow further in those areas over there to excel our businesses. Other than that, this is a good sign for us कि हमारे startup usually इन चीजों को cover कर लेते हैं. अच्छा, coming back to the product market fit, we last time we discussed कि product market fit को हम integrate करेंगे अपने business model canvas के साथ. तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने इस कैनवस की शीट को फिल करने की कोशिश की होगी। एनी वन ऑफ यू इसने ये फिल कर ली है? पूरा नहीं है, 50% कोशिश की है। जो जिसकी जहाँ जहाँ कोशिश है ना, उसको एक तो वो सबमिट कर दे प्लीज मुझे, और दूसरा उस अपनी वन ऑन वन जो एंगेजमेंट वाली मीटिंग्स हैं इस वीक के अंदर उसको अपना कंफर्म करिए। लास्ट टाइम सिर्फ लेमोनॉजिक्स की हमारे साथ मीटिंग हुई है और किसी भी स्टार्टअप की नहीं हुई अभी तक। तो ये कंप्लीशन के बाद सबमिट करना है या जितना हो गया उतना भी सबमिट? नहीं, अब आप जैसे ही आएंगे ना, अब आप वन ऑन वन मीटिंग में आएंगे तो उसमें आप लेकर आएंगे तो हम देख लेंगे कि ये क्यों मिसिंग है, कहाँ पे क्या नहीं समझ में आ रहा है। वैसे तो दिस वाज वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अच्छा, आप लोगों ने इसको कैसे शुरू करना है? मसलन अर्शद भाई आपने कहाँ से शुरू किया? किस चीज को आप समझ रहे थे कि यार ये ठीक है? हमारे की एक्टिविटी से स्टार्ट किया था। ठीक है, मेरे साथ में आई वेंट टू अभी वेरी प्रपोजिशंस, ओके, फिर मैंने की पार्टनर्स बने। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप का मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या डालूं। फिर मैंने थोड़ा सा कस्टमर सेगमेंट को भरा ठीक है, एंड या Okay. मैंने बताया यही हायरार्की बाकी सब लोगों ने भी फॉलो की है, कुछ और डिफरेंस सा? हमने कॉस्ट स्ट्रक्चर और रेवेन्यू स्ट्रीम्स को पहले कंप्लीट किया। ओके, जो हमारे लिए सबसे इजीएस्ट रीजनेबल Okay. प्रोवाइड था, ओके, वो वहाँ से फिर हमने फिर ऊपर टॉप पे रखे ठीक है, और फिर हमने वैल्यू प्रोपोजिशंस को ठीक और है, की एक्टिविटीज वगैरह तो मैंने वेरी स्वान भाई, वो जो आपने इमेज दिया था उसमें उसकी हायरार्की वाला उसी को फॉलो किया। ओके, उससे पहले अभी आपने इसको टच नहीं किया? नहीं किया। सर आपने किया है इसको कुछ? मैंने भी फर्स्ट 2 कॉलम फिल अप करना शुरू किए हैं, लेकिन मैंने ओके, ऑल द वे। और हसन? उमर Sorry, उमर, अभी हमने मेरे ख्याल है अभी नहीं किया हमने फिर इसको। ख्याल है या सर, यकीन है? वो अभी हम- एक्चुअली थोड़ा सा अहमद भाई से बात हुई थी, थोड़ा प्री ऑक्यूपाइड थे इस वीक, तो आज से स्टार्ट चल चल, ओके देखता करेंगे। ओके। इसमें ये मैंने जानबूझकर थोड़ा सा इसको मैंने एड्रेस छोड़ा था उस टाइम बिकॉज़ आई वांटेड टू सी हाउ यू आर अप्रोचिंग दीस मॉडल्स एंड व्हाट टाइप ऑफ Yasser? यू विल लुकिंग फॉर। इसको Yasser, करने can का I- एक मेथड है जो मैंने बाद में आपके साथ शेयर किया व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, इसके एक हायरार्की। हम सबसे पहले बात ही यहाँ से करते हैं कि हम किसके लिए कुछ बनाने जा रहे हैं, तो दैट कम्स इनटू पोजीशन द कस्टमर सेगमेंट एरिया। अब कस्टमर सेगमेंट में हमारे पास क्या कोई सिर्फ एक सेगमेंट आता है? नहीं, देयर आर मल्टीपल सेगमेंट्स। इसी को मैं रिलेट करूंगा यहाँ पर प्रोडक्ट मार्केट फिट के साथ। ये प्रोडक्ट मार्केट फिट जो है ना, ये आपको थोड़ा सॉरी लो पिक्सल इमेज है वैसे, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज दिस। इट कुड बी प्रोडक्ट मार्केट फिट एक्चुअली। एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल मार्केट्स के अंदर फिट होगी होती है। अब वो डिफरेंट डायमेंशंस में जाकर उनको जाकर जो कि उनके अपने अपने पीएमएफ होंगे, सेल्स मार्केटिंग कैंपेन वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट
हम जब कस्टमर सेगमेंट की बात करते हैं तो जिसके लिए कुछ भी बनाने वाले हैं, जिसके लिए कोई वैल्यू क्रिएट करने वाले हैं, हम वहां से शुरू करेंगे. That should be our first priority in addressing and filling out this performer. अच्छा, जब हम कस्टमर सेगमेंट अपना डिफाइन कर लेते हैं तो हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं वैल्यू प्रोपोजिशंस कि हम उसके लिए क्रिएट क्या कर रहे हैं. जैसे अभी उस्मान भाई बता रहे थे कि ये वाली मैंने हायरार्की शेयर की थी कि अब आप लोगों को बता दिया जाए कि इसमें है क्या. तो वी स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर्स, what type of value we are going to produce for them, and for that value proposition what type of activities we will be executing. Then we will get to the resources, क्या resources हम उसमें यूज कर रहे होंगे, उनके साथ मिलकर हम कौन से पार्टनर्स को मिलाकर ये काम करेंगे, कस्टमर रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे, कौन से चैनल से हम अपनी सारी सर्विसेज देंगे, रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या हमारी जनरेट हो रही होंगी, देन वी विल बी कैलकुलेटिंग द कॉस्ट. तो जब हम इस सारे मॉडल पे एक दफा रफली बना लेंगे, देन वी विल रीवैल्यूएट इट कि अच्छा नहीं मेरे यहाँ पर कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो मुझे इसको कहाँ से रिड्यूस करना है, मुझे इधर यहाँ से रिड्यूस करना है, यहाँ से करना है, मेरी जो वैल्यू प्रॉप में कुछ चेंज करनी है या चैनल्स पे चेंज करना है. मेरे रेवेन्यूज कम है तो मुझे रेवेन्यू कहाँ से इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि मेरे सामने जब सारी पिक्चर समराइज वे में आ रही होगी तो मेरे लिए बड़ा आसान होगा तमाम चीजों को उसमें कोई ना कोई ट्विकिंग करते रहना. जी पूछ ले, लेकिन टाइम बड़ा शॉर्ट है, सब लोग 4 बजे जाना चाह रहे हैं, एक साहब ने जनाजा भी अटेंड करना है, आप ही ने करना. जनाजे के बारे में तो तसल्ली रखें, वो खुद से तो जा नहीं सकता. नहीं वो और लोग हैं ना जो ले जाएंगे उनको बगैर. जी अगर शॉर्ट से सवाल बताइए. सवाल बहुत लंबा था इसलिए मैंने कहा आपसे कोई मैंने ये पूछा था कि देखिए लास्ट में बात हुई थी कि मोर और लेस हम सब में एक चीज कॉमन है कि हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और वही काम हम पेशने की कोशिश कर रहे हैं. सो टिपिकली जब मैंने आपको उसको जब भरना शुरू किया तो कहते हैं ना वो क्या कर रहे थे बड़ा शब्द वर्ड, ऑटोमेटिकली मैं सबसे पहले एक्टिविटीज पे गया कि ये काम मुझे आता है और यही मैंने बेचना है. जो कि आपने देखा मैंने उसको देखा तो कनेक्ट टू इट कि वो कस्टमर सेगमेंटेशन से पहले जा रहा है और फिर वो जी से जा रहा है. जी जी तो अगर करने को वैसे भी फील कर सकते हैं, बट दिस विल मेक मोर सेंस. दिस इज मोर रिगरस वे टू डू दैट. क्यों? क्योंकि हम अभी हम यही बात कर रहे थे कि जिसके लिए जो चीज बना रहे हैं पहले उसके बारे में तो सोच लें कि वो है कौन, वो कहाँ पर है, वो क्या कर रहे हैं, उन्हें ये चाहिए भी है या नहीं. देन वी विल टॉक अबाउट कि असल में उन्हें हमने जो देना है दैट इज वैल्यू प्रोपोजिशन. और वैल्यू प्रोपोजिशन से रिलेटेड हमारी एक्टिविटीज पर जनरेट होती है व्हेन वी आर ट्राइंग टू ड्राइव सम वैल्यू. ओके, कमिंग बैक टू दिस बिजनेस मॉडल कैनवस. अभी भी आप जब इसको करने बैठेंगे तो आप बहुत सी चीजें इसके अंदर मिस इंटरप्रेट करेंगे. आई नो दैट कि बहुत सी चीजों को आप कुछ इस तरह से ले नहीं सकेंगे जिस तरह से जो इसका असल फिगर है. उसके लिए लिटरेचर भी शेयर हो चुका हुआ है. एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का एक वो गाइड है जिसमें तमाम सेगमेंट्स को, तमाम कंपोनेंट्स को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया गया है. फिर भी अगर आपको मसला आ रहा है, वन ऑन वन मीटिंग्स के अंदर हम बैठेंगे और आपके इस बिजनेस मॉडल कैनवस की सबसे पहला वर्जन हम वहां पे डिस्कस करेंगे. ठीक है. नाउ कमिंग इन डिटेल टुवर्ड्स कस्टमर सेगमेंट्स. अच्छा, इससे पहले कस्टमर सेगमेंट से मुराद हमारे यहाँ जब हम ये कहते हैं कि मसलन यहाँ पर ये मैस मार्केट, नीश मार्केट लिखा हुआ है, हमारे यहाँ कोई भी कस्टमर का प्रोफाइल बनता है ना कि ये चीज मुझे फलां जगह बेचनी है. फॉर इंस्टेंस भाई आप लोगों का तो चल रहा है बिजनेस है ना, तो बाकी सबके लिए भी थोड़ी सी गाइडेंस हो जाएगी. आपके नजदीक टारगेट कस्टमर कौन है आपका? स्टार्टअप्स और एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस. ओके, इसको थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं. जब हम यूजुअली टारगेट मार्केट की बात करते हैं, ऐसे स्टार्टअप्स जो टेक सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टार्टअप्स नहीं कर रहे हैं, तो हमने एक फिल्ट्रेशन कर ली. ऐसे स्टार्टअप्स जो टेक ले रहे हैं, किस किस्म की टेक ले रहे हैं? सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर या इंटीग्रेशन से, वो भी सॉफ्टवेयर के अंदर ही आती है. ओके, अच्छा, क्या हर वो स्टार्टअप जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड, इंटीग्रेशन रिलेटेड हेल्प लेना चाह रहा है वो आपका टारगेट मार्केट में फॉल करता है? बिल्कुल. ओके, व्हाट उसकी बाइंग पावर ही नहीं है. बाइंग पावर नहीं है.
यानी उसके पास पॉइंट्स ही नहीं, तो इसका मतलब है वो भी साइड पर हो गए जिनके पास बाइंग पावर नहीं। अब कर देंगे, पहले नहीं करते। Exactly. So that's the purpose of this bootcamp. कि how we actually make this estimation. हम पहले से पहले बात यूजली 3-4 चीजों के ऊपर किया करते हैं कि मेरे टारगेट कंपनीज हैं जो कि टेक की हैं। फॉर इंस्टेंस अभी मैं रिसेंट हमारे बूट कैंप की जो मिसाल है मिस कवल की स्टार्टअप की ले लेते हैं। शी इज प्रोवाइडिंग रिक्रूटमेंट सर्विसेज टू टेक कंपनीज इन यूएस। तो सबसे पहले उनका ज्योग्राफी उनकी डिफाइन होगी कि वो यूएस में काम कर रही है। दूसरा होगी कि वो टेक कंपनीज होंगी। अब वो टेक कंपनीज कौन सी होंगी जिन्हें रिक्रूटमेंट चाहिए होती है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की, प्रोग्रामर्स की, प्रोजेक्ट मैनेजर्स की या की पोजीशंस की। इट डजंट इंक्लूड हार्डवेयर कंपनीज। सो टेक के अंदर भी सेग्रीगेशन है। अच्छा, फिर दोबारा कौन सी ऐसी कंपनीज होती है जिनको इस तरह के थर्ड पार्टी सोल्यूशन चाहिए होते हैं दैट नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड। वो क्या होगी कि जिनके पास अपना प्रॉपर एचआर डिपार्टमेंट पूरा पड़ा हुआ है, they want like to hire her for her services. So mid size companies जिनके बजट constraints भी हैं और जिनको तमाम functions भी चाहिए हैं, वो इनके टारगेट कंपनीज में फॉल करती हैं। मसलन उसमें इनके पास एक साइज आया कि 200 to 500 एम्प्लॉयज की जो कंपनीज है। अच्छा, फिर विद इन यूएस कहां पर इतनी ज्यादा कंपनीज पाई जाती हैं जहां पर ये इतना बड़ा सेगमेंट मिलेगा? तो 3 बेसिक स्टेट्स उनके पास हैं, कैलिफोर्निया, टेक्सास एंड प्रॉपर्टी वॉशिंगटन। तो ये 3 स्टेट्स आ गए उनके पास। अब ये उनका एक छोटा सा एक सेगमेंट बन गया। इसको हम अभी भी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल नहीं कह सकते। जब हम कस्टमर सेगमेंट को बहुत ज्यादा ब्रॉड रखकर अपनी तमाम तर मार्केटिंग, कम्युनिकेशन या एडवर्टाइजमेंट उस तक महदूद कर देते, हमें उस तक ले जाते हैं, तो हम बहुत ज्यादा अपना बजट कंज्यूम कर रहे होते हैं। हम बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं दैट मे बी स्पॉइल्ड। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए व्हाट डू वी डू, हम अपनी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल को एज मच एज वी कैन क्लोज, एज मच एज वी कैन रीच, हम उसकी तरफ जाते हैं। फॉर दैट पर्पस वी टॉक अबाउट, अभी ये हमारे पास 2 किस्म की है, ये विजुअल में शीट दिखा रहा हूं। दिस वन इज फॉर B2B, द अदर वन इज फॉर B2C, जहां पर हम बिजनेसेस को अप्रोच कर रहे होंगे। तो अब हम उसके लिए बात क्या करते हैं कि कंपनी के पहले कुछ डेमोग्राफिक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस कंपनी कौन सी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है। मसलन आपने कहा स्टार्टअप्स। अब स्टार्टअप्स को टेक चाहिए, लेकिन स्टार्टअप्स खुद कौन सी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज आल्सो अ क्वेश्चन मार्क। ओके, देन कंपनी साइज। उस ये अभी हम बात कर रहे हैं 200 से 500 के एम्प्लॉइज हैं। स्टार्टअप्स में तो करके बहुत कम होते हैं। इंटरेस्टिंगली मेरा भी हाइपोथेसिस था कि मुझे फला इनक्यूबेटर्स को टच करना है जहां पर यूजुअली 16 से 20 के करीब का स्टाफ होता है। लेकिन अभी तक जो मैंने जिस इनक्यूबेटर से जिनसे भी मेरी बात हुई है, और इवन उनके 9 इनक्यूबेटर्स हैं विद इन 1 स्टेट, उनके पास 9 इनक्यूबेटर्स को मैनेज करने के लिए 5 लोग हैं। तो इसका मतलब यानी मेरी हाइपोथेसिस, मैं खुद उसको वैलिडेट कर रहा हूं कि आई वाज रॉन्ग अबाउट देम। उनके पास ऑलरेडी जो स्टाफिंग के जो है मसले मसाइल हैं, वो ऑलरेडी उन्होंने उसको काबू किया हुआ है। ओके, सो कंपनी साइज क्या है, कंपनी कहाँ लोकेटेड है, और किस किस्म के ऑपरेशनल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो उन्हें इनोवेट करने से या ग्रो करने से रोक रहे हैं, किस किस्म के एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो उनके डिसीजन मेकिंग के ऊपर असरअंदाज होते हैं। अभी मैं सिर्फ इस पोर्शन को लेता हूं कंपनी डेमोग्राफिक्स के ऊपर। अब आप देख रहे होंगे कि हमने कुछ क्वेश्चंस रख लिए कि ये वो क्वेश्चंस हैं, इनका हम रिस्पांस ढूंढने की कोशिश करेंगे, और इसमें हमने कुछ हिंट दे दिया है कि हमने असल में इससे हम समझना क्या चाह रहे हैं, कि हम अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहे हैं द सेक्टर हेल्प्स इन क्राफ्टिंग टारगेटेड मार्केट स्ट्रेटजीज। इसमें हम लेना चाह रहे हैं कि हमने एंटरप्राइजेस को देखना है या स्मॉल मीडियम बिजनेस को लेना है। कंपनी की लोकेशन में हम जाना चाह रहे हैं ज्योग्राफिकल रीच में सेल स्ट्रेटजी के लिए। फिर हम देखना चाह रहे हैं कि ऑपरेशनल कॉन्स्ट्रेंट जो आ रहे हैं वहां से हम उनका निकाल रहे हैं कि उनकी स्किल फोर्स कितनी लैग कर रही है, उनके पास ऊपर कोई रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं या कोई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये बहुत ज्यादा हम लंबी छोटी डिटेल्स में जा रहे हैं, ये तो वक्त के साथ साथ हम खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। Am I right, असदुल्लाह? Yeah. हो सकता है ना? Yeah, but this sometimes this is very important. Like it could be a starting point, like we discussed. Yeah. So, and in the very beginning,
इट सीम्स वेरी लाइक डिफिकल्ट, और ये यार ये हम क्या कुछ निकाल रहे हैं इसमें से, हम अगर इसके इंतजार में बैठे रहेंगे तो शायद हमें तो चीजें ही नहीं मिलेंगी, हम शुरू ही नहीं कर सकेंगे। ऐसा हरगिज नहीं, क्यों नहीं है। जब हम इन चीजों इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो पहली बात तो ये है कि ये सारी चीजें हमें एक जगह से नहीं मिलती होती। उसके लिए हमने आपकी हेल्प के लिए इसके अंदर ये आपको बताया हुआ है कि इन चीजों को एक्सप्लोर करने की स्ट्रैटेजी क्या होगी। फॉर इंस्टेंस पहला क्वेश्चन था कंपनी के व्हाट इंडस्ट्री डज योर आइडियल कस्टमर ऑपरेट इन, ये हमें मार्केट रिसर्च से पता चलेगा। हम लिंक्डइन की रिसर्च रिपोर्ट्स देख सकते हैं, हम कंपैरेटर एनालिसिस देख सकते हैं, हम स्टैटिस्टिका की वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमें बहुत से ऐसे सेकेंडरी रिसोर्सेज मिलेंगे जहां से मार्केट रिसर्च अपनी करेंगे। तो ओके, फिर हमने कंपनी साइज के बारे में बात की। मैं भी आपको ना इसकी सबसे अच्छी मिसाल देता हूँ जिसमें आएगा वो लोकेशन के बारे में, गूगल एनालिटिक्स, जियो लोकेशन या इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के ऊपर हम चले गए। अच्छा, अब हमने ये यहाँ पर क्वेश्चन है कि उन्हें ग्रो करने से कौन से कंस्ट्रेंट्स रोक रहे हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल कस्टमर इंटरव्यूज, देन देयर कुड बी इंडस्ट्री सर्वेस, देन अगेन कस्टमर इंटरव्यूज एंड मार्केट ट्रेंड रिपोर्ट्स। ठीक है, तो अब हर चीज के लिए आपको कोई ना कोई डिफरेंट स्ट्रेटेजी लेनी पड़ेगी। हमें कुछ चीजों के लिए अपने कस्टमर के पास जाना पड़ेगा, कुछ चीजों के लिए अपने कंपटीटर के पास जाना पड़ेगा, कुछ चीजों के लिए अपने पार्टनर्स के पास जाना पड़ेगा, कुछ चीजों के लिए हमें मार्केट रिसर्च सेकेंडरी लेना कनेक्ट अपना सॉरी ब्राउज करना पड़ेगी डिफरेंट टूल्स के साथ। वो टूल्स की भी एक लिस्ट हमारे पास पूरी मौजूद है, उसके ऊपर कौन सा टूल क्या काम करता है वो भी आपको मिल जाएगा। अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि हम क्या अपने आइडियल कस्टमर प्रोफाइल को पूरी तरह से मुरतब कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। जब हम उसको बना लेंगे, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे, तो आपको इसके आगे हर क्वेश्चन के आगे उसकी एप्लीकेशन बताई जा रही है। ये उसकी स्ट्रेटेजिक मैपिंग है। हमने हमने पहले क्वेश्चन में इसको हाइड कर देता हूं, ये अब आप इसकी स्ट्रेटेजिक मैपिंग देखें। ये अब हमारे पूरे प्रोडक्ट मार्केट फिट में कहीं ना कहीं बीच में आके सेटल डाउन होगा। मसलन पहली चीज आई कि मेरी कंपनी, मेरे कस्टमर की कंपनी कहाँ ऑपरेट कर रही है, दैट इज एक्चुअली डिफाइनिंग माय मार्केट सेगमेंटेशन एज वेल एज डिफाइनिंग द नीश इन व्हिच आई एम गोइंग टू ऑपरेट। व्हाट इज द कंपनी साइज, अगेन सेम थिंग, कंपनी लोकेशन, अगेन सेगमेंटेशन दे रही है। कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं जो उन्हें ग्रो करने से रोक रहे हैं, दैट इज देयर पेन पॉइंट। और पेन पॉइंट के आइडेंटिफिकेशन के बाद ही वी विल बी टॉकिंग अबाउट आवर वैल्यू प्रोपोजिशन, जो हमने बिजनेस मॉडल कैनवस के ऊपर रिफ्लेक्ट करनी है। इसी तरह से सेगमेंटेशन वाली जितनी चीजें वो कस्टमर सेगमेंट्स में आ रही हैं, लेकिन जब हम चैनल्स की बात कर रहे होंगे वहां से हमारी ये चीजें भी निकल रही होंगी जब हम चैनल्स को का कॉलम को फिल कर रहे होंगे। ओके, हु इज द की डिसीजन मेकर? नाउ दैट्स a very important question in terms of customers and consumers. लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर डिस्कशन की थी कि everyone is not the same. Do you have any idea on that? On the decision makers. Yeah, no. What is the difference between customer and consumer? In your case, illegally, Yes. who will be? Who it will be? Consumers is a larger ambit, while the customer is someone who buys. Yeah. तो लार्जर तो नहीं है जिसने कंज्यूम करना है आपके सर्विस को, और कस्टमर वो है जिसने असल में वो बाइंग डिसीजन लेना है उस चीज का। अब हमारे बहुत से केसेस में ऐसे, हम B2B में जब जाते हैं तो हमारा कंज्यूमर एक्चुअली उनका एंड यूजर होता है टाइम्स, जबकि कस्टमर हमारा उस कंपनी का या CEO होगा, CFO हो सकता है, CTO हो सकता है, CIO हो सकता है, तो दैट वुड बी अ डिफरेंट रोल। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई फर्स्ट दिस थिंग एज वेल कि हमने पेन पॉइंट किससे लेना है, और हमने असल में इस चीज पेन पॉइंट को वैल्यू प्रोपोजिशन में कन्वर्ट करके असल में सेलेबल बनाना किसके लिए, तो उसकी स्ट्रैटेजी कुछ और होती है, इन लोगों को अप्रोच करने की स्ट्रैटेजी कुछ और है। फॉर इंस्टेंस आपने CEOs के पास जाना है, आपने CEOs को कुछ बेचना है, कैसे बेचेंगे, किस चैनल से बेचेंगे, आप ही की प्रोडक्ट। Channels as in
Yeah, LinkedIn could be one of them. Okay, LinkedIn, email. okay. Preferably, यही हमारे फील्ड में जरा थिंग्स आई थिंक आर डिफरेंट उमर Yeah. वुड यू एग्री Hmm. हमारे जो उससे डायरेक्ट कॉल customers कर हैं ना, सकते हैं। जिनको आप कस्टमर्स कह रहे हैं वो ईमेल पीपल हैं ही नहीं। वो LinkedIn पे भी नहीं। हाँ वो कॉल वो पर्सन टू Person पर्सन to person, exactly. पर्सन टू पर्सन पीपल हैं और वो उनको आदत है सदियों की, मतलब वो 30-40 साल की प्रैक्टिस के बाद कोर्ट की एक आदत पड़ जाती है कि अगर इतनी बड़ी बात है ना तो इतनी देर में कह दो। Exactly. जज कहता है पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड मिस्टर बट, Hmm. और उसने सारी रात पढ़ा होता है मगर वो बेस्ट फुट पे उसका डिसीजन बन रहा होता है। Hmm. सो हमारे केस में हमारे कस्टमर्स जो हैं वो ईमेल पीपल नहीं हैं, Email people नहीं है। लेकिन अगर हम किसी चेम्बर में जा रहे हैं जिसमें या फर्म में जा रहे हैं जिसमें पार्टनर्स भी हैं और आगे से वो जूनियर्स बोलते हैं हम उनको, जी, वो भी काम कर रहे हैं, तो फिर हमारा अल्टीमेट कंज्यूमर मैटर करता है। जी। कस्टमर जो मर्जी फैंसी चीज लेके अपनी चेम्बर को वो सजा ले, लेकिन अगर वो कंज्यूमर उसको नहीं ना यूज कर रहा Hmm. या उसको इफेक्टिवली रिजल्ट नहीं दे रहा कस्टमर को, जी, तो फिर मुश्किल हो जाती है। exactly. सो हमें बैक वक्त दोनों को रखने, और दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हमारा कंज्यूमर यंग है, हमारा कंज्यूमर टोटली आईटी, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है हाँ जी। हमारे फील्ड में, This is why we are bringing up this point यहाँ पे। बट इट्स वेरी रेलेवेंट। या It's तो very डिसीजन relevant. मेकर आप किसी ये आप ही की तरफ नहीं, इसी इंडस्ट्री में नहीं है और इंडस्ट्रीज में भी यही हो रहा है। फॉर इंस्टेंस आपने कहीं का टेक की रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवानी है और आप वो कंपनी कोई भी सर्विस ओरिएंटेड कंपनी है, एजुकेशन सेक्टर के अंदर हो सकती है। अब वहां पर यंग टैलेंट आपको पढ़ा लिखा मिलेगा, डायनेमिक मिलेगा, इनोवेशन लवर मिलेगा, जबकि उसका सीईओ जो होगा शायद वो खुद इतना अपडेटेड नहीं है टेक्नोलॉजी के साथ। ही इज नॉट रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डैशबोर्ड्स और एआई सिस्टम्स और ऑटोमेशंस एंड एसोसिएटेड कॉस्ट अलोंग विद इट। सो दैट्स व्हाई ही इज नॉट इंटरप्रेटिंग दिस थिंग्स इन द वे एज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो होता क्या है कि हमें स्ट्रैटेजी जो है उसकी उन पेन पॉइंट्स को, सीईओ के पेन पॉइंट्स है पैसा, प्रोग्रेस, कॉस्ट कटिंग, ऑप्टिमाइजेशन, वो इस तरफ जाता है। जबकि दूसरी तरफ कंज्यूमर क्या चाह रहा होता है? इंटेग्रिटी ऑफ डेटा, ट्रांसपेरेंसी ऑफ डेटा, ईज ऑफ वर्क, फ्लेक्सिबिलिटी, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशन, न्यू प्रोग्रेस, न्यू लर्निंग। तो उन जब आइडियली एनवायरनमेंट के अंदर जब चेंज रेजिस्टेंस को भी हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं शेयर कर सकता हूँ अपना एक्सपीरियंस। जब मैंने कस्टमर वर्सेस कंज्यूमर का बड़ा पर्टिनेंट, बिल्कुल शेयर करें, मैं जरा पानी मंगवा दूं। आज से कुछ साल पहले मैंने शुरू की एक छोटी सी कंपनी बनाई LWS के नाम से, लर्न विद स्पेशलिस्ट के नाम से, पढ़ाने की। तो आप उस व्यू के ऑनलाइन पढ़ाया जाए, ठीक है। और मैंने उसकी थोड़ी सी ब्रोशर भी बनाया, सारा कुछ, और पिच मैंने ये रखी उसकी कि पेरेंट्स को कि आपने बच्चों को पढ़ाना है तो कम्यूट करने का टाइम है और सारा कुछ है, तो ऑनलाइन आप पढ़ाएं और पैसा सारा कुछ। और वो उसकी खुद मार्केटिंग भी करता था। आई यूज्ड टू गो दिस एकेडमीज ना, इनके बाद जाके मैंने बच्चों को जाके देने, ब्रोशर्स देने, सारा कुछ करना। और थोड़ा सा आप इस तरह बताना कि यार मैं खुद पढ़ाता हूँ और मैं इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट हूँ। जो खत्म हो गई थी तो मैंने कहा कुछ करते हैं अपना। तो एक दफा क्या हुआ कि मैं एक ना बुक स्टोर पे गया, साथ अकेडमी थी, एक बुक स्टोर था, तो उधर भी जाके बड़ा ब्रोशर पढ़ा। तो वहां मुझे इस बंदे ने कहा, उसने कहा पंजाबी में, उसने कहा भाईन बुढ़िया बुढ़िया तुम थोड़े इन्होंने नहीं पढ़ना, ये तो खुशी से अकेडमी आते हैं, तो यहाँ माहौल बड़ा जबरदस्त होता है ना, ते माँ प्यो जाके उन्होंने दिए साहब। तो मैं रियलाइज के मैं बकायदा LGS के बाहर खड़े होके मैंने शुरू को बांटा, मुझे उनके गार्ड ने रोक लिया, क्या कर रहे हैं। तो मुझे मैंने कहा कि ये नॉट योर कंज्यूमर्स, नॉट योर कस्टमर्स, यू शुड टारगेट देयर पेरेंट्स, जिनकी इच्छा है इन्होंने स्कूल छोड़ के आना है, वापस आना है। एग्जैक्टली। तो तो ये एंड यूजर हमारा कस्टमर, हमें उसके हिसाब से अपनी सारी चीजें देखनी होती हैं। हमें देखना है हमारी सेल स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंगली ही बनेगी। और ये चीज हम कहाँ से ज्यादातर ड्राइव कर रहे होते हैं? अपने कस्टमर के साथ इंट्रोड्यूस करके ही ड्राइव कर रहे हैं। मैं इस कॉलम को भी हाइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें एक साथ नजर आए।
जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं आप लोगों को नजर आ रहा है? शाहिद भाई, वकास भाई, जी जी बिल्कुल नजर आ रहा है, बेहतरीन है। बैठे हैं। म्यूट तो नहीं हुई? अगर आवाज ना आ रही हो तो उनका कोई एम आई ऑडिबल? मैसेज कॉल मेरी वगैरह आवाज आ आ आपने रही म्यूट किया, आपका म्यूट हुआ। नहीं, मेरी मेरा आवाज आ रही सर? ये आपका म्यूट मेरा हुआ। तो यहाँ से म्यूट है, लेकिन वहां से तो आवाज जा रही होगी, वो फिर मसला आ रहा है ना। हेलो, मैसेज आया। क्या? उनकी हमें नहीं आ रही। लिमिटेशन हो उनका अनम्यूट ना हो रहा हो। अब तो वैसे आवाज नहीं गड़बड़ हो रही, पहले वो हो रही थी। वो म्यूट हुए वो इको आ रही थी, इससे स्पीकर म्यूट किए हैं, उनको आवाज जा रही है। ओके ओके जी, अगेन अब हम उनके, हमारे जो डिसीजन मेकर हैं उनके सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं, ये हम बात कर रहे थे। मतलब सीईओ ऑफ द कंपनी है, सीएफओ है या सीटीओ जो भी है, या पेरेंट्स है, उनके बिगेस्ट चैलेंजेस क्या हैं। अभी हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंजेस की बात नहीं कर रहे। देखिए B2B और B2C में सबसे बड़े मसले यही आते हैं। B2C में यूजुअली जब हम डील कर रहे होते हैं ना, तो डायरेक्टली हम कंज्यूमर के साथ यूजुअली डील कर रहे होते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे। तो हमें इतनी लंबी चौड़ी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ये वाले क्राइटेरिया नहीं देखने पड़ते। तब हम डायरेक्टली सिर्फ एक एंटिटी के देख रहे होते हैं और उसी के हिसाब से अपनी सारी स्ट्रैटेजी को डिवाइस करते हैं। जबकि B2B में हमें ज्यादातर ये चीजें एक डिसीजन मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी, दैट इज अ सेपरेट एंटिटी, वेरी मच कॉन्शियस अबाउट द प्राइस, प्रोग्रेस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन, कौन से केपीआई उनको मिल रहे को मैटर करते हैं। अब आप देखें, ये चीजें हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन की स्ट्रैटेजी भी बना रही है, सेल्स की स्ट्रैटेजी भी बना रही है। और इसी चीज को हम कहां से ड्राइव कर सकते हैं? कुछ तो हम कस्टमर के साथ इंटरेक्शन में तो कर ही रहे हैं, कंपैटिटर की सेल्स पिच रिव्यू में। अब आप सोचेंगे कंपैटिटर की सेल्स पिच हमारे पास कैसे आ रही है, कैसे आ सकती है हमारे पास? उमर, ओ सॉरी हसन, कंपैटिटर की सेल्स पिच रिव्यू। हसन, ड्यूरिंग माय रिसर्च मैंने देखा था कि वेबसाइट्स पे अक्सर उन्होंने अपने सॉल्यूशन प्रोफाइल्स उसमें दी होती हैं, व्हाट एग्जैक्टली दे आर ट्राइंग टू ऑफर टू टेलर इट। वेरी गुड, एग्जैक्टली, तो वो जाके आप रिव्यू कर सकते हैं, Exactly. एंड ट्राई टू प्रोजेक्ट इट। वेरी गुड। इसके अलावा आप कंपैटिटर से इंटरेक्ट भी तो कर सकते हैं। आप डायरेक्टली एज अ कस्टमर उससे बात करें, भी मुझे ये सर्विस चाहिए, जो सर्विस आपने मार्केट में बेचनी है पहले देखें तो लोग कैसे बेच रहे हैं। अब आप उनको ईमेल करते हैं, एक इनवॉइस मंगवा ले, एक प्रपोजल मंगवा ले, एक डेमो रखवा ले, तो देखिए वो आपके सामने कैसे पिच कर रहे हैं। आप उनसे कुछ 4 चीजें सीखेंगे कि अच्छा इनकी इसमें ये बड़े मसले हैं। असल मैंने एक कंपनी को यहाँ लोकली किसी चीज की पिचिंग के लिए कहा कि मुझे मार्केट रिसर्च से रिलेटेड कोई एक्टिविटी थी, तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट उनका ये था कि वो मेरे बाद उन्होंने मीटिंग ज्वाइन की। टू मी इट वाज वेरी मच लाइक क्रिटिकल थिंग कि आपने कुछ बेचने आना है तो आपको मुझसे पहले होना चाहिए मीटिंग में। आपको यू शुड बी कर्टियस इनफ, पंक्चुअल इनफ, बट पर्सन को पता ना हो कि ये सब चेक करना। वो बात पता लग गया सी जब मैंने कहा टीएसटी में आता तो मैं पार्टनरशिप करवा देते। ओके, लेकिन वो भाग ही गए। पर्सन मेरे यहाँ पे थोड़ी सी इनपुट है। आई थिंक कि कॉम्पिटिटर को डायरेक्ट अप्रोच करना जैसा sometimes will not be feasible. For example, in the case of competition or corporate level में, corporate collaboration में, अब जिस तरह हमारे पास नॉन कम्पीट, अभी जिस हम लास्ट एक कस्टमर मीटिंग में बैठे हुए, तो उन्होंने सबसे पहले जो इंक्वायरी की कि आपके रिसोर्सेज और आप नॉन कम्पीट को कितना अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। और फिर उसके अलावा क्या आप हमारे कम्पिटिटर्स के पास या हमारे कस्टमर जो कंज्यूमर है आज उनका, ठीक है, जो इस केस में कंज्यूमर बन रहा है, आप कंज्यूमर को डायरेक्ट अप्रोच तो नहीं करेंगे, ठीक है। अब B2B की बात हो रही है यहाँ पे कि जो बिजनेस है वो हमारा कस्टमर है बी सेकंड में, लेकिन उसकी आगे का कंज्यूमर है, वो कह रहे हैं कि हमारा कंज्यूमर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपकी सर्विसेज, ठीक है, हम ले तो लेंगे, वी आर एग्री ऑन दैट, ठीक है, बट आगे वो चीज जो है ना वो नहीं जानती। तो कंप्यूटर वाली साइड के ऊपर इन माय ओपिनियन समटाइम्स इट विल बी वेरी हार्ड, ठीक है। और इन माय ओपिनियन द ओनली वे और द मीडियम इज कि आप अपना ये एनालिसिस बिल्ड करें कि जी वो लीड जनरेशन कैसे कर रहा है, वो किस किस्म की जो है ना मार्केटिंग उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। जिस तरह ये बाटा है, सर्विस है, या ये स्कूल का जमाना आता है तो वो एडवर्टाइजमेंट पूरी करना चाहते हैं, ये अपनी ऑडियंस को डायरेक्टली अपने बारे में बताएं,
या कोका कोला पेप्सी को देखें, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि हर जगह उन्होंने पान का कोका है, वहां पे जी कोका कोला के ऐड चल रहा है वहाँ पे। You're very right about it. In conventional strategies, yes, and especially in goods products, marketing, we used to follow such things, competitor reviews, and अभी भी सर्विस में भी हम वो करेंगे. बट सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हमें सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जब तक हम सर्विस को उसके डेमो की हद तक एक्सपीरियंस नहीं कर सकते ना, वी कैन नॉट मेक अप अ जजमेंट ओवर दैट. फॉर इंस्टेंस, आपका कंपटीटर है जो कि AWS की इंटीग्रेशन ही ऑफर कर रहा है. आप अपने एम्प्लॉयज में से किसी से भी कह सकते हैं ना कि यार इनको एज अ कस्टमर पिच करो, इनको कहो कि मुझे बताएं कि आप क्या बेच रहे हैं, मैंने देखना है. इसमें यानी मुझे इसमें आपकी रिजर्वेशन शायद मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा. फॉर मैं इंस्टेंस, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे मल्टीपल डिविजन्स हैं, हेड्स हैं. इट कुड बी पॉसिबल जो आप कह रहे हैं वो 4 कस्टमर्स को चली जाए, लेकिन जब हम सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल के कस्टमर्स को डील कर रहे हैं ना, तो कॉर्पोरेट कस्टमर तक तो हम बात ही नहीं कर रहे. कंपटीटर कस्टमर्स की तो बात नहीं कर रहे, हम तो कंपटीटर की बात. कंपेटिटिव उसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लेट्स से कंपेटिटर्स के पास भी अगर आप जाना है, मैंने लेट्स से मैकडॉनल्ड्स और क्या कहते हैं हम लोग फॉर्च्यून 500 जैसी कंपनी, मतलब आप और आर्किटेक्ट, तो आप दोनों सर्विसेज देते हो, IT सर्विसेज, एंड यू वांट टू नो कि यार हाउ डू दे पिच, टू तो द कस्टमर्स. आप किसी को बताओगे यार लेट्स से कि यार वो PHP करते हैं, किस तरह प्राइसिंग करते हैं. देखिए, ये उसकी मेरे ख्याल में वही बात. असल में जो यहाँ पर बात आ रही है ना, वो आ जाती है कि बाद दफा सब कॉन्ट्रैक्टिंग जहाँ पर आ जाती है या वेंडर रिलेशनशिप्स आ जाती है. लेट्स से जैसे एसेंचर हो, एसेंचर के साथ आप जाके वेंडर के तौर पर रजिस्टर होते हो, तो एसेंचर के पास बहुत सारे वेंडर्स हैं, टेक्सel के पास बहुत सारे वेंडर्स हैं, कन्फिस के पास बहुत सारे वेंडर्स हैं. इवेंचुअली वो वहाँ वो मार्केट क्या बनी हुई, B2B बनी हुई. अब जहाँ पे मैंने डायरेक्टली अगर लेट्स से फॉर्च्यून 500 को मैंने क्लोज करना है, मैंने उसके पास डायरेक्टली जाना है, तो दे एक लंबी फिल्ट्रेशन प्रोसेस है. डिसीजन मेकिंग के पास पहुंचते पहुंचते आई थिंक मुझे 2 से 3 साल लग जाएंगे. ठीक है. और जो जो आप जो ये एक सर्कल राउंड ऑर्बिट एक बना रहे हैं ना, ये ऑर्बिट एक बड़ी आई थिंक SMEs तक वैलिड रहेगी, पर SMEs के ऊपर जो है ना ये इनवैलिड हो जाएगी. क्योंकि अब लेट्स से कन्फिस के पास जब हम गए, कन्फिस ने अब आके जो सबसे पहले जो हमें पहले 4 पॉइंट्स के ऊपर तो उसने बातचीत कर ली है, क्योंकि प्राइसिंग भी हो गई, सर्विस भी हो गई, ये चीजें भी हो गई. जो लास्ट 2 पॉइंट्स है ना, उसने एक लास्ट पॉइंट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, बट उससे पहले वाला जो पॉइंट था जिसके ऊपर उसने काफी ड्रिलिंग की और वैलिडेशन की, ड्रिलिंग की बजाय वैलिडेशन कहना चाहिए, ड्रिलिंग वाज ऑन द सेकंड पार्ट, जिसके ऊपर मैं बिल्कुल अड़ गया था. मैंने कहा आपने जीरो करना कर दें, बट इस पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा. उससे पहले वाली बात के ऊपर जो था नॉन कम्पीट, क्योंकि उनका आगे आ रहा है कंज्यूमर आ रहा है और कॉम्पिटिटर आ रहा है और फिर ग्रे एरियाज आ रहे हैं. कहते हैं इट कुड बी पॉसिबल जो प्रैक्टिसेस मार्केट के अंदर चल रही हैं कि आपके रिसोर्सेज, ठीक है, एक शैडो कंपनी में जाओ, डायरेक्टली जाके हमारे कंज्यूमर तक पहुंच जाओ. ठीक है, सर्विसेज दे रहे हैं ना, तो एक ऐसा उन्होंने नॉन कम्पीट का एक ऑर्बिट आ जाता है SMEs के ऊपर. SMEs के अंदर क्या हो रहा है कि वो नॉन कम्पीट का ऑर्बिट नहीं होता ना, तो वो और मैंने इस तरह के बहुत सारे एरियाज जो है ना वो भुगते हैं, तो वही करेंगे हम किसी रिसोर्सेज डायरेक्ट हो जाते हैं, बैक अदरवाइज आप उस फेयर में Yeah, exactly. नहीं, मगर वो अगली स्टेज की बात कर रहे हैं. आप जिस स्टेज पे हो अभी, हमने इसको प्लान कर रहे हैं, अभी हम इसको बना रहे हैं. इस स्टेज पे यू नीड टू नो योर कस्टमर एंड कंज्यूमर एंड कंपैटिटर एंड वैसे भी वो स्पेसिफिक जो चीज है ना, वो ये डिफरेंट एंगल से इसमें नॉट ये दूसरे एंगल से देख लेंगे. इट इज मेरे ख्याल से ये बनेगा ही नहीं. हमारे केस में तो ये बनेगा ही नहीं. पता है मैं इसकी जो फादियत है ना, मैं एग्जांपल बोलता हूँ. मिसाल के तौर पे आपने बिल्ड की, आपने गारंटी बिल्ड किया, मैंने भी किया, इन्होंने भी किया, कि बिड इज पब्लिक, मुझे अगली बार सुन लें, ठीक है, और आप जीत गए. ठीक है, अब मुझे उसको तशवीश होगी कि यार इन्हें की पाया इस पर बोले, मैं की नहीं पाया. आई वांट टू नो कि मैं कॉस्ट पे हारा हूँ, मैं सर्विस पे हारा हूँ. आखिर आपको मेरे पे क्या कंपैटिटिव एडवांटेज की कि आपको मिला, मुझे नहीं मिला. ये तशवीश होती है ना, क्योंकि मैंने अपना एक वो करना है यार, एनालिसिस करना है कि व्हाट नीड्स टू बी डन सेकंड टाइम दैट आई शुड बी एबल टू. ये वो उस कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हैं कि हाउ यू फिनेस योर सर्विसेज टू बी एबल टू. देखिए हम ना इस टाइम बैठे हुए हैं, जो रोल नंबर 36 है ना, डिसीजन मेकर आगे सेल्स स्ट्रेटेजी के आगे कस्टमर इंटरव्यूज, और उसके बाद चैलेंजेस को हम देखें जहाँ पे हम जो है ना इसको कॉम्पिटिटर को भी एनालिसिस कर रहे हैं.
तो जो जब सेकंड स्टेज है ना, सेकंड स्टेज के अंदर जो पहली वाली स्टेज है जहाँ पे डिसीजन मेकर बैठा हुआ, मेरे सामने एमडी बैठा हुआ और एमडी मेरे साथ वही तो हमारा कस्टमर था ना, वही ना, अब हमारा वो कंपेटिटर नहीं है वो। अब वो कस्टमर जो है ना वो कह रहा है कि जी मेरा आगे कंज्यूमर, अब वो जब हम उसको जब क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और हम लेट से वो कहते हैं कि आप मेरे कंपटीटर तो नहीं बन जाएंगे, मेरा देखिए ये competitor- बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट सिनेरियोज वो हैं। बता रहे हैं कि हाँ, मेरा ख्याल है You're mixing them up, यहाँ पर You're इसको mixing मैं them up. मजीद क्लैरिटी के लिए आपके साथ दोबारा अलग से इसके ऊपर कि आप इसको लिखें कि what channel of information you can develop to basically position a service. This is the objective कि आप वो information किस तरह हासिल कर सकते हैं ताकि वो प्रोडक्ट मार्केट फिट बना सके कल को बेचने के लिए। अब उसमें एक तरीका कार वो ये बता रहे हैं, जैसे उन्होंने कल हमें एग्जाम्पल दी थी कि जी मैंने वो क्या किया आपने, वो आपने को चाहिए था कि ये बोलिका में मार्केट मेरी काम कैसी है, तो उन्होंने एक जॉब फेंक दी वहाँ, जाती सी बात है, जॉब फेंक दी और उनके पास में एक बंदा आया, उन्होंने सवाल पूछे, वो बैठा हुआ ये बताने के लिए गया मुझे जॉब देगा, ये उसको वहाँ के मार्केट के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये दैट काइंड ऑफ पॉइंट तो बड़ा समझ आती है। नहीं, in the beginning it used to be that way, that you sneaked into your competitor's world and you would gather information directly or indirectly or in between the lines. Otherwise, no one is willing to volunteer. But the advent of IT, अभी बहुत सारी चीजें तो आपको वैसे ही मिल जाती हैं। आप कहते हो मैंने वेबसाइट बनानी है तो मैं इसको भी देख लूं कैसा बना है, इसको भी देख लूं, इसको ये क्या ऑफर कर रहा है, किस कॉस्ट, हाउ इन द वर्ल्ड विल यू बी एबल टू कॉस्ट योरसेल्फ अपनी सर्विसेज को, अगर आपको ये नहीं पता कि मार्केट में कितना चार्ज हो रहा है। जी बिल्कुल। Exactly. और मार्केट को चाहिए असल में क्या है? You have to find by hook or line. मैं पेरेंट बन के एक साइड में आता था और पूछता था उससे, हाँ जी मैंने बच्चा पढ़ाना है अपना, तो बताएं आप कितने पैसे लेते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कौन से प्रोडक्ट है, तो वो जाके पेरेंट्स पढ़ता था, जाके पेरेंट बन के वो लगता नहीं था। तो और इन्फॉर्मेशन को मैं देख इसलिए रहा था कि मैंने अपनी जो पोजीशनिंग करनी है वो कैसे करनी, तो दैट इज बेसिकली गिविंग द नहीं, इनके केस में एक पॉइंट वैलिड है जो फॉर्च्यून 500 वाली साइट पे, लेकिन मुझे लगता है कि उसका ऑल्टरनेट ये हो सकता है कि मे बी कोई कस्टमर ढूंढ लिया जाए जिन्होंने पहले उनसे काम करवाया हो और उससे बात की जाए कि भाई आपको क्या प्राइसिंग मॉडल ऑफर किया था, या आप नीचे फॉर्च्यून 500 की जो बात करते हैं ना, ऐसे वो एक डिफरेंट बॉल, उसके ऊपर पर आप ये नहीं देखते, कॉम्पिटिशन नहीं देखते, आप अपनी एक्सपर्टीज पे चार्ज करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आप वो आप लोग बात सॉफ्टवेयर देख रही होगी कि जी अमेज़न ने क्या प्राइस कोड की, वो प्राइस की गेम नहीं होती, वो सिर्फ वैल्यू की गेम होती है। या चले मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड करता हूँ, इसमें मजीद कोई डिस्कशन है तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये जो है ना सिर्फ एसएमएस की हद तक जो ऑडिट आपने भी कॉम्पिटिटर्स का किया है ना, वो सिर्फ वैलिड है एसएमएस की हद तक। ओके जिस सिनेरियो पे मैं देख रहा हूँ ना, वहां पे इसके मजीद फिल्ट्रेशन या मजीद एंड पॉइंट्स है ना ऐड हो जाएंगे। एसएमएस के ऊपर एंटरप्राइजेस आ जाएं, फॉर्च्यून 500 आ जाएं, ठीक है, B2B मार्केट, B2C के अंदर ये चल जाएगा, लेकिन B2B मार्केट एंटरप्राइजेस के अंदर आपको नए ऑर्बिट्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा, डिसीजन मेकिंग से पर्सन से मुराद हमारी क्या है? क्या ऑलवेज सीईओ? नहीं, it could be head of it could be head of it could be CTO, it could be VP. Yeah. In some areas it is VP. Yes. So in that case, इन्फ्लुएंसर जिस भी करते हैं आप, हाँ जी बिल्कुल, इन्फ्लुएंसर जिसका डिसीजन है एग्जैक्टली। नहीं, इन्फ्लुएंसर तो नहीं आएगा, लेकिन फिर कहते हैं डिसीजन मेकिंग अब ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की के अंदर, एंटरप्राइज लेवल के अगर मैं से फोकस करूँ ना, एंटरप्राइज के अंदर हायरार्की के अंदर आपकी बस एक सजेशन है या एडवाइस है, इन्फ्लुएंसर भी नहीं वर्क नहीं करते हैं एज पर माई एक्सपीरियंस, ठीक है। और अगर आपके पास डिसीजन पावर है तो आप करेंगे। अब मेरे कितने ही लीड्स 6 महीने बाद क्लोज हुई है, 6 महीने पहले सेलेक्ट हो गई भी है, डिसीजन मेकर सीटीओ के पास पहुंची है 6 महीने बाद, उसने फिर दोबारा से रीवैल्यूएशन करके फिर उसको क्लोज किया। नहीं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन देखिए इस पूरी प्रोसेस में ना हर किसी न किसी का, आज भी अगर आप किसी बड़ी कंपनी को हो सकता है आप रिश्तेदार को देना उसको, लेकिन जो बताए ना बैचलर मैटर्स, वो प्रोसेस ही चलाएगा ना, तो इसके अंदर उसके नीचे वालों को पूछेगा, हाँ जी रिपोर्ट लेके आओ, evaluate करो, Eventually we have to identify the role where we have to access. के वो करते हैं, वो तो वो है, लेकिन प्रोसेस है प्रोक्योरमेंट का किसी भी अच्छी कंपनी में, वो 2 या 3 कोड लिए बगैर उसमें इसीलिए वो इंसेंटिव नहीं होते ना, अगर आप इतनी आउट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है, खासतौर पे कोई एसएससी रजिस्टर्ड कंपनी होगी तो बोर्ड उड़ा के रख देगा उसको, तो उसमें ये चीजें तो है, प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस तो चलेगा। गवर्नमेंट में पूरा फॉर्म क्या होता था,
केड़ा फॉर्म होता है पीपीए का गवर्नमेंट का जो होता है वो भी ठेका गवर्नमेंट का आता है P5 क्या कहते हैं एक उसको? फॉर्म खुलता है गवर्नमेंट का वो बड़ा रिगरस होता है वैल्यूएशन प्रोसेस लेकिन देयर आर वेज टू डू इट P1 P2 यही होते हैं इनके फॉर्म्स कुछ। एनीवेज, अच्छा इसके ऊपर मजीद डिस्कशन है। मुझे पता है आप थोड़ा सा कहीं स्टक हो रहे हैं, बट फॉर द सेक ऑफ रेस्ट ऑफ द ऑडियंस लेट्स मूव ऑन। हम इसको वन ऑन वन में दोबारा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जिस ऑर्बिट की आप बात कर रहे हैं उस ऑर्बिट से ऊपर एक हायरार्की है। उस हायरार्की में भी किसी न किसी इंडिविजुअल ने आना है या एक ग्रुप ने आना है। तो हमारा मकसद ये है कि हमने उनकी साइंस को समझते हुए अपनी डिसीजन मेकिंग करनी है। जरूरी नहीं है कि हमने डायरेक्टली उनको एक्सेस ही कर लेना है, तो फिर ही हमें पता चलेगा। ओके, बाइंग बिहेवियर, वो यूजुअली किस तरह के सॉल्यूशंस बाय करते हैं। अब आप ये इस पूरी एक्सरसाइज को जिस वक्त आप देखेंगे, तो इसके कॉलम्स को जब आप अनहाइड कर लेंगे तो आपको हर चीज एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड लगेगी। कि हमारा पहला कॉलम हमें बता रहा होगा हमें असल क्वेश्चन क्या है जो हमारी आईसीपी डिफाइन करवा रहा है एग्जैक्टली कि मुझे किस किस्म के कस्टमर को अप्रोच करना है। मेरे आंसर्स मुझे बता रहे होंगे कि मेरी किस किस्म की ये वाली स्ट्रैटेजीज बन रही होंगी और मैं कहां से ये सारी इंफॉर्मेशन निकलवा सकता हूं। अब अगेन, हाउ डू दे टिपिकली फाइंड सॉल्यूशन? Someone is raising a hand. But we can't hear them. उधर से होगा। आपका माइक जी आप फजल साहब आप कर लें इसको अनम्यूट अपना। सॉरी, मैं तो अनम्यूटेड ही हूँ। की आवाज नहीं आ रही। आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मैंने तो नहीं किया। इस पे वो देखिए, मेरा म्यूट पार्ट है कि म्यूट कर दो। आवाज ऊंची है स्पीकर वॉल्यूम आपको मेरी आवाज आ रही है? स्पीकर बंद कर दिए हैं, ये कैसे बंद हुआ? मेरे ख्याल से इसमें उस लैपटॉप पे देखना टीवी के उसमें तो नहीं मसला है। टीवी आवाज ऊंची कर रहा है। 0 ही है। वॉल्यूम अप कर दो। नहीं हो रही। अब आ रही है आपको आवाज? मुझे आ रही है आपकी आवाज तफजुल, शायद बोल रहा हूँ। आई कैन हेयर यू, लेकिन आई थिंक मेरी आवाज उन तक भी नहीं पहुंच रही। मैंने पहले काफी बोला है बट दे कुडंट हियर मी। इसमें अंडो की कोई ऑप्शन नहीं है। बट यू कैन हेयर मी राइट? आपको आ रही है ना तफजुल? बट यू आर म्यूटेड राइट नाउ। फजल भाई फिर सेशन के बाद कर लेते हैं कि आप चैट पे लिख कर भेज दें, शायद वहाँ से मुझे देख आपकी लेते हैं। आवाज आपकी बिल्कुल आवाज clear नहीं है। आ रही, कोई ठीक है टेक्निकल ठीक इशू है। आ रहा आई थिंक हमारी आवाज उधर नहीं जा रही, इसलिए अब ये चैट है। वॉइस नोट ठीक है। भेज दें आप राशिद भाई को। टीम्स की स्पीकर की सेटिंग पे जाना चेक कर सकते हैं। मे स्पीकर सेलेक्ट सही ना हो तो मोर पे क्लिक है, लेफ्ट साइड पे मोर के ऐप्स के साथ इसकी सेटिंग ऑडियो हेलो बोलिएगा। जी, आपकी आवाज तो मुझे आ रही है। अपना भी ऑन करना आपको टीवी की मेरी अपनी मशीन का ही ऐसा वो दे रहा है। आवाज ही नहीं है। टीवी का रिमोट नहीं है। टीवी का रिमोट है लेकिन इससे आवाज ही नहीं। वहां जाएगी आवाज से आ जाएगी। क्या नाम है फजल भाई, आप प्लीज चैट पे लिख दें। दैट्स ओके। बड़ी 1 पे है। ये हो गया। वन तो ये अच्छा तो आपस में दूसरे को समझ सकते हैं कह रहे हैं शायद साहब स्क्रीन से भी गए। ओके ठीक है। सो वो वन ऑन वन में दोबारा करेंगे, नो इशू। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द ओके। व्हाट कंसर्न्स डू दे हैव चूजिंग अ वेंडर? हम अपनी यहाँ से डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी अपनी डिफाइन करते हैं। अच्छा, आपने लोगों ने एक चीज नोट की होगी, मैं दोबारा इसके ऊपर जाता हूँ जरा बिजनेस मॉडल कैनवस पे। आपने इसके ऊपर देखा होगा मैंने कंपटीशन की भी बात की है, मैंने डिफरेंशिएशन की भी बात की है और क्या कस्टमर इंटरव्यूज तो चले हैं सो है, लेकिन इसके ऊपर इस पूरी शीट पे कहीं पे भी ना कंपटीशन का कोई कॉलम है
और ना ही डिफरेंशिएशन या इनोवेशन का कोई कॉलम है। Does it make any sense? Asad, what do you think of it? Any idea? हाँ दोबारा repeat कीजिए बस। सर मैं कुछ इसलिए आपसे पूछा। हाँ भाई, अभी बात कर रहे थे तमाम स्ट्रैटेजीज की कि ये स्ट्रैटेजी अप्लाई होगी, और इस क्वेश्चन की वजह से जब हम आईसीपी में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तब उसका फायदा ये होगा कि हमारी डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी अच्छी बन जाएगी। हम हमारा कंपैटिटिव एनालिसिस करेंगे तो हम कंपैटिटर की निस्बत ये चीज अच्छी कर लेंगे। ये सारी चीजें बिजनेस मॉडल कैनवस के ऊपर कहीं नहीं है। आई मीन एज अ कॉलम इफ यू सी कि कस्टमर सेगमेंट, कस्टमर मेरी आईसीपी के बारे में बात कर रहा है, कस्टमर रिलेशनशिप के मैंने उसके साथ रिलेशनशिप कैसे बना के रखना है, कैसे उसको लेके चलना है, क्या उसको ऑफर करना है, क्या एक्टिविटीज करूंगा जिससे ये चीज बनेगी, कौन सी चीजें यूज करूंगा ये चीज बनेगी, किनको साथ मिलकर करूंगा तब ये चीज बनेगी। इन तमाम चीजों को करते हुए मेरी कुछ कॉस्ट या कुछ रेवेन्यूज जो भी आ रहा है, मेरा फ्लो कैश फ्लो कुछ भी बन रहा है वो भी आ रहा है, ना इसके ऊपर कंपटीशन आ रहा है इस शीट पे, ना ही इसके ऊपर कोई इनोवेशन या डिफरेंशिएशन आ रहा है। व्हाई इज इट सो? हालांकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे बिजनेस मॉडल का। इसके हर एलिमेंट में तो एम्बेडेड है वो, इट्स नॉट ऑन द फ्रंट बट इट्स एम्बेडेड एवरीवेयर। ये वेरी इंपॉर्टेंट कि अब जब हम डिफरेंशिएशन की अफोर्डेंसेस बात कर रहे हैं ना, कि हमने किसी भी अपने कस्टमर से पूछा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, उसने कहा मुझे ये चाहिए, तुम्हें क्या मिल रहा है मार्केट में, मिल तो रहा है, मजा नहीं आ रहा, पैसे ज्यादा है, या इनोवेशन नहीं है, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन नहीं, कौन सी चीजें हैं, कस्टमर सपोर्ट अच्छी नहीं है। मैंने अपने आप को डिफरेंशिएट किया अपनी वैल्यू क्रिएशन के अंदर। अब मैंने उसकी उस पेन पॉइंट को मैंने इंटरप्रेट कर दिया खुद को डिफरेंशिएट करते हुए। 30% efficiency with my system, something like that. आपको 40% कॉस्ट कटिंग हो रही है, आपके प्रोसेस में 65% एफिशिएंसी आ रही है, एनीथिंग व्हाट आई कैन थिंक ऑफ। मैं कितने परसेंट इंटेग्रिटी आपके सेंटर के अंदर ले आऊंगा, मेरे पास कस्टम 24/7 की कस्टमर सपोर्ट है जो कि बाकी लोग नहीं दे रहे हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मेरी इन्हीं कंपोनेंट्स में रिफ्लेक्ट हो रही है इनडायरेक्टली। तो इसलिए एक्सप्लिसिटली इसके ऊपर कहीं आपको नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं या तो मेरे वैल्यू प्रॉप में आ रही होगी, या मेरी किसी एक्टिविटी में आ रही होगी, या मेरे किसी की पार्टनर में आ रही होगी। मैं क्या, इंडस्ट्री का माना तराना एक नाम है, वो मेरे साथ जुड़ा है। मसलन मैंने इंक्यूबेशन सर्विसेज बेचनी है यूएस के अंदर, मैं कह दूं वाई कॉम्बिनेटर मुझे अपने पार्टनर के तौर पे ले लेता है, तो मेरा ऑटोमेटिकली स्केल यहां से यहां चला जाता है। एग्रीड? तो ये डिफरेंशिएटर या मेरी जो कंपैटिटिव जो मेरे डिफरेंसेस हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होने हैं। वो कहां पर होने हैं वो हम उस शीट के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं बात। तो बिहेवियरल ट्रेट्स हमने कुछ देख लिए, कुछ बाइंग डिसीजन हमने देख लिया ओवरऑल। अब इसका जो बाइंग डिसीजन है उनका क्या उसके अंदर फाइनल उनके ऊपर आता है कि उन्होंने पिछली दफा जब कोई चीजें ली हैं, एक मिनट, B2C है, ये मेरा B2B है, इसमें बाइंग बिहेवियर के नाम से मेरा कोई हेडिंग कैसे चेंज होगी? अभी हम B2C वाला तो हमारा कोई स्टार्टअप लिस्ट में बैठा हुआ, राइट? B2B के सर्विसेज में तो B2C भी आ ही जाती है। मतलब भाई अभी हमारे यहाँ पे जो बैठे B2C भी है, B2B भी है, दोनों ही। B2C कैसे है सर? स्टार्टअप लेट्स से अगर आपके क्या कहते हैं डायरेक्ट आपने अपने कंज्यूमर के लिए डायरेक्ट चीज बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, कोई सोशल मीडिया बिल्ड कर रहे हैं जहाँ से आपने रेवेन्यू स्ट्रीम, आपने एडवर्टाइजमेंट गेम्स बना रहे हैं, ठीक है। अब आपकी गेम्स डायरेक्टली कंज्यूमर ने कंज्यूम करनी है, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू आपने फिर वो B2C के लिए ही जाएगा, फिर तो एग्जैक्टली वही वाला वही ना, फिर B2C और B2B दोनों ही। हाँ, इसका मतलब है कि हमारी B2B की ये शीट अलग फिल होगी, हमारी B2C की शीट अलग फिल होगी, क्योंकि उसके डायनामिक्स कुछ और होंगे, उसके अलग क्वेश्चंस ही कुछ और होंगे, PMF भी अलग। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं अभी इसको बस कंक्लूड कर लूं। बाइंग बिहेवियर है, कंपैटिटिव लैंडस्केप है, जिसकी अभी हमने बात की है कि हम कहाँ करंटली को कहीं से कुछ ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, अगर नहीं ले रहे हैं तो हमसे लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे, एनीथिंग। अच्छा, अब ये हमारा यहाँ पर आप नोट कर रहे हैं कस्टमर का एक पर्सोना बन रहा है, हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है कस्टमर पर्सोना है।
अब ये सारी की सारी चीज जो एक पूरी एक्सरसाइज है, ये मेरी एक ही किस्म के क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट है सारी। अगर मैं अपने कस्टमर सेगमेंट को थोड़ा सा वेरिएशन में लेकर आता हूं ना, तो ये पूरी एक्सरसाइज उसके लिए अलग से होगी। अब ये सोचने वाली बात है कि इतना टाइम हम कैसे लगाएंगे, कौन करेगा, हम बिजनेस ओरिएंटेशन में जाएं, हम एग्जीक्यूशन में जाएं, या हम इन चीजों के पीछे ही पड़े हैं? क्योंकि बज़ाहिर शायद ही हमें थोड़ी सी थ्योरी सा लग रही है कि ये करने का क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे अच्छा है कि मैं ऐड बनाऊं, लगाऊं, देखी जाएगी जो सा आता है। ये हमने कर करके बिजनेसेस देख लिया हुआ है। ये बहुत से लोगों ने इसके ऊपर बहुत से लॉसेस भी सफर फेस कर लिए हैं, उन्होंने अपने बजट्स भी कंज्यूम कर लिए हैं। कई उन्होंने अपनी पहले 70 लोगों की टीम्स बैठाकर रख दी थी इसी वजह से कि ऐड चलाया, कुछ कोई कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कैंपेन आ गई, मिल गई, 70 लोगों की टीम बैठा ली, जो ही कैंपेन खत्म हुई वो 70 लोग वाइप आउट हुए। अब आप स्केलेबल नहीं है, आप सस्टेनेबल नहीं है। तो in order to be sustainable and make an organic growth in your business, one has to go through all these steps. अच्छा, इसमें से बहुत सी चीजें ऐसी होगी जो आपके particularly to that business area may not be fitting exactly, but as much as we can we have to fit it. तो हर एक के लिए कस्टमर पर्सोना, जैसे उस्मान भाई आपका कस्टमर पर्सोना इस वक्त हम ये कह सकते हैं, आप थोड़ा सा बता दें अपने बिजनेस के बारे में, व्हाट यू आर ऑफरिंग। अच्छा, इंक्यूबेटर्स को बुक कीपिंग चाहिए, I'm going to cross-sell you. Right. Okay. Bookkeeping and accounting services. And Bookkeeping and accounting services. Okay. Let's start defining. किसको बेचेंगे? टैक्स कंसल्टेंट्स को बेच सकते हैं, B2B हो जाएगा ये, और स्टार्टअप्स को और SMEs को भी Okay. कर सकते हैं। मान भाई की सर्विस भी तो B2C ही है, B- कोई बिजनेस जिसको B2B भी हो सकती है। हो सकती है, Individual. लेकिन इन्होंने ये खुद देखना है मार्केट को स्टडी करके इन चीजों के बाद, मुझे मार्जिन क्या बच रहा है, कहाँ पे बच रहा है। B2B में आपने यानी बात वही आ जाती है कन्वेंशनल, उसके अंदर मुझे होलसेल में रहना चाहिए या रिटेल में आ जाना चाहिए। तो इनका इस तरह का डिसीजन बनेगा इनकी PMF के बाद। हो सकता है कि पाकिस्तानी मार्केट में B2B अच्छा रह जाए, US में B2C में ही इनको फिट बैठ जाए। That all depends. तो हमारा कस्टमर पर्सोना हर किस्म की मार्केट के लिए अलग से डिफाइन हो। अगर हम अपना सेगमेंट थोड़ा सा भी चेंज कर रहे हैं ना, फॉर इंस्टेंस मैंने अपनी लोकेशन ही US के बजाय यूरोप कर दी है या मिडिल ईस्ट कर दी है, तो क्या बाकी की सारी चीजें सिमिलर होंगी? नॉट एट ऑल। या मैंने अपने उस सेगमेंट के अंदर रहते हुए अपना उसकी इंडस्ट्री कंपनी का साइज चेंज कर दिया है, चाहे उसकी ज्योग्राफी सेम है, या मैंने उसके जो चैलेंजेस थे, पेन पॉइंट्स के, वो चेंज कर दिए हैं कुछ, यानी मैंने कुछ और किसी और पेन पॉइंट को मैं एड्रेस करना शुरू हो गया। जैसे मेरे वाली सर्विसेज बड़ी वो एक लार्जर स्केल के ऊपर आ रही है कि जी मैं कहता हूँ कि मैं इंक्यूबेशन मैनेजमेंट सर्विसेज दूंगा, मैं बूट कैंप चला के दूंगा, मैं मेंटोरशिप दूंगा, कोचिंग दूंगा, मैं KPI मॉनिटरिंग दूंगा, मैं उनके स्ट्रेटेजिक गोल्स को देखूंगा, मैं उनकी सेल्स की ट्रेनिंग करवाऊंगा, मैं उनके लिए इवेंट मैनेजमेंट करवा दूंगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट करवा दूंगा, इन्वेस्टमेंट रेज करवा दूंगा, फंडिंग के लिए उनके कनेक्शंस करवा दूंगा, मैं उनको समिट्स में ले जाऊंगा, मैं उनके वहां पर ये जितनी भी रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है वो करवा दूंगा, मैं टेक फर्म्स के साथ उनकी पार्टनरशिप्स करवा दूंगा, एंड इवेंचुअली दे हैव टू डेवलप टेक। तो देयर इज अ बंच ऑफ सर्विसेज, राइट? अब हर कस्टमर का, हर इंक्यूबेटर का या हर स्टार्टअप के अपने अपने पेन पॉइंट्स हैं। मैं एक ही चीज हर जगह नहीं बेच सकता, या हर किसी को एक ही अप्रोच के साथ फॉलो नहीं कर सकता। तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू ट्यून माय वैल्यू प्रॉप्स अकॉर्डिंग टू देयर पेन पॉइंट्स, their mentality, their decision making, behavior, overall demographics, overall constraints, competitive landscape as well. So accordingly मेरे ये जितनी भी शीट्स होंगी ना, कस्टमर पर्सोना, यहाँ पर आप उसको नेम करेंगे, आपने कस्टमर पर्सोना का कोई नाम रख देना है। ये मेरे लिए अल्फा पर्सोना है, ये मेरे लिए बीटा पर्सोना है, ये मेरे लिए गैमा है, या कुछ भी है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी सारी सेल्स स्ट्रेटजी चैनलाइज करूंगा, मैं अपने मार्केट की सेगमेंटेशन ये वाली डिफाइन करूंगा, और इसके लिए मेरा बिजनेस मॉडल कैनवस भी डिफरेंट होता है। एग्रीड? तो दैट्स व्हाट वी हैव टू रिफ्लेक्ट। अभी ये B2B की है, मैंने B2C की भी उसके ऊपर रख दी है। इस चीज को सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके बिजनेस मॉडल कैनवस की एक्सरसाइज को पूरा कर लें, उसके बाद आप इसके ऊपर आ जाए। अब इसको जब करेंगे ना, तो इसको इतनी जल्दी आप फील नहीं कर सके, आई डू अंडरस्टैंड, इसमें आपको बड़ा टाइम लगेगा।
तो इसके लिए सपोर्ट के लिए मैंने आपको उसके अंदर रखवा के दे रहा हूँ कस्टमर के साथ जो इंटरव्यूज करने हैं। सबसे ज्यादा, क्योंकि बाकी तो मार्केट रिसर्च है, वो तो हमें खुद को भी ज्यादातर पता है, एक शीट भी शेयर हो जाएगी, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे कि उस शीट का मकसद क्या है, वो कौन से टूल का क्या मकसद है। लेकिन उसके बाद आएगी दो बेसिक चीजें, एक ये कि मैंने कॉम्पिटिटर के साथ इंटरेक्शन करनी है, मैंने उसमें से क्या निकालना है। दूसरा, मैंने कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करनी है, मैंने उसमें से क्या निकालना है। फिर जब वो दोनों भी मुझे पता चल जाएंगे तो देन आई विल बी एबल टू डिफरेंशिएट माई सेल्फ. I'll be able to fill another exercise of differentiating myself in terms of value, in terms of price, resources, channelizing, anything. Then I'll be able to configure my entire business model canvas. And that will be an evidence of my product market fit if I have executed all of these things. Okay? मैंने टाइम से पहले फ्री कर दी। ये तो रिविजिट होता रहेगा नहीं? यार ये बार बार होता है। हाँ, ये तो रिव्यू होता रहेगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा, जो ऑनलाइन साहिबान है, वेरी सॉरी कि आज ये कुछ हमने कुछ रिकॉर्डिंग की वजह से कुछ माइक वगैरह को ऐसे रखा हुआ है, तो आपकी आवाज नहीं आ सकी है, बट यू आर मोस्ट वेलकम ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. You can raise questions and we can also be engaged in one-on-one sessions. So for now, we are just concluding this one. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. मैं देख लूँ अगर किसी का कोई मैसेज आया हुआ. Okay.